हेलो एवरीवन, डिवाइन टेल 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो ये रीडिंग है वो कलेक्टिव रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। इसे ओपन माइंड के साथ में देखिएगा। और आज जो टॉपिक है वो है कि आपके जो पर्सन हैं अगर वो पछतावा कर रहे हैं तो क्या ये पछतावा या दुख जो भी है वो रियल है या फिर एक दिखावा है, उनका सिर्फ झूठा दिखावा कर रहे हैं। सो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें एंजल्स क्या बताती हैं उनके दुख के बारे में और उनके पछतावे के बारे में कि वो कैसा है। सो आप अपने पर्सन के नाम को अपने ध्यान में रखिए और हम यहाँ पर देखते हैं कि उनका दुख या उनका पछतावा किस तरीके का है, किस तरीके की उनकी मन की दशा है, यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ और आपको कार्ड्स निकाल कर बताऊँगी कि उनके मन की दशा क्या है। चलिए, सो चैरियट, द डेविल, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड एस ऑफ कप्स। ओके, एंड यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में। सो यहाँ जो कार्ड है, यहाँ जो कार्ड्स आए हैं वो उन कार्ड्स से ये पता चल रहा है कि ये पर्सन कैंसर राशि हो सकते हैं, कर्क, ये कैप्रिकॉर्न यानी मकर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि हो सकते हैं। इसके अलावा ये पर्सन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन और कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि हो सकती है पर्सन। यहाँ पर मकर राशि और कर्क राशि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अभी क्या लग रहा है मुझे कि ये इनका जो दुख है, जो तकलीफ है, जो ये बता रहे हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो उनके मन में क्या चल रहा है। सो यहाँ पर ये दिखा रहा, ये जो कार्ड्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई अभी ये जो पर्सन है वो एक बहुत ही समझदार इंसान है। उन्हें मालूम है कि उनके अच्छे बुरे जो भी काम हैं वो बहुत अच्छे से जानते कैसे करना है। एक काफ़ी उनको ड्रामेटिकली ये पता है कि वो कोई ड्रामा अगर क्रिएट करते, वो कोई सीन क्रिएट करते हैं तो वो कैसे उस सीन को निभा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है क्योंकि वो अपने आप को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपके सामने अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो क्या रहा है कि ये अपनी जो फैमिली है उसका इनको बहुत बड़ा सपोर्ट है और उस सपोर्ट को लेकर ये पर्सन अपने आप को ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। तो ये आपको दिखा तो रहे हैं, यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है कि ये पर्सन आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन में है, आपके साथ आपका अट्रैक्शन है, इनके मन में बहुत प्यार है, बहुत लगाव है आपसे। लेकिन अगर ये कार्ड यहाँ पर डेविल का जो आ गया है तो ये यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इंसान छल कर रहा है आपके साथ, धोखा कर रहे हैं ये पर्सन। इनका अट्रैक्शन आपके साथ प्योरिटी वाला नहीं है, प्योरिटी वाला अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पर ये छल है इनका। ठीक है, यानी ये दुख, ये जो पछतावा है वो झूठा है, वो रियलिटी में नहीं है। अगर ये कार्ड ना आता तो शायद मुझे ये लगता कि ये रियल है और ये समझदार है। और पर ये समझदारी के साथ ही साथ ये अपने इस छल वल को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, पहले मैं इस वाले टाइप से निकालना चाहती हूँ उसकी और भी छल या बल जो भी है और भी गहरे में हमें पता चलेगा। सो यहाँ पर तो यही दिख रहा है कि ये एक्चुअली में अभी फ़िलहाल एक सीन क्रिएट कर रहा है और उस सीन के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। हो सकता है इनको लग रहा हो कि आपके मन की बात एक बार प्रॉपरली इनको मालूम चल जाए और उसके बाद में ये अपना एक सही तरीके से रूपांतरण करेंगे, या तो अपना छल वल वाला ही रखेंगे या फिर जो उनके पास ये जो आपको दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, ठीक है, वही रहेगा। सो अभी ये पर्सन जो है जज कर रहा है और इनके जो इनकी समझदारी है वो समझदारी से इस तरीके से ये अपना जो भी प्रिटेंड कर रहे हैं आपके सामने कि आप इनकी इस सच्चाई को पहचान नहीं पाएंगे कि ये आपके सामने झूठ बोल रहे हैं, ये आपके सामने धोखा दे रहे हैं, आपको ये पता नहीं चलेगा क्योंकि ये अपने आप को उस चीज़ से प्रोटेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ओके, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो है, बॉटम ऑफ द डेक प्लेफुलनेस है यहाँ पर। और इनका जो कार्ड आए हैं न्यू विज़न
पोस्टपोनमेंट, अंडरस्टैंडिंग, कंट्रोल एंड पेशेंस। सो यहाँ पर ये पर्सन क्या है कि खुद ही कंफ्यूज हैं। एक्चुअल में ये अपने आप को अपना एक नया विज़न लेकर आपके सामने आए हैं, बहुत ही पेशेंस के साथ में आपके साथ आ रहे हैं, आपको समझने की कोशिश तो कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप भी उन्हें समझें, आप भी उन्हें समझें। लेकिन क्या है कि ये जो ड्रामा इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, यही इनका अंडरस्टैंडिंग का सबसे बड़ा वो है कि आपको समझना है। इस ड्रामे के अंदर ये एक केज जैसा इन्होंने क्रिएट कर लिया है और इस पिंजरे जैसा बना लिया है आपने और आपके दरमियान, और एक ड्रामा कर रहे हैं कि मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत तकलीफ़ है आपके साथ आपसे दूर रहने की, या जो भी पछतावा हो रहा है इनको। लेकिन ये पर्सन दूर से आपको जज करना चाहते हैं, ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं दूर से देखना चाहते हैं कि आप कैसे हैं, क्या आप पहले जैसे हैं या बदल गए हैं। आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं। स्केच के अंदर से आपको देखकर समझना चाहते हैं कि आपके एफर्ट्स किस तरीके के हैं, आप वैसे ही हो या नहीं हो, आप पहले जैसे ही हो या बदल गए हो ताकि ये अपना एक कोई नया विज़न क्रिएट कर सके आपके लिए, आपके और अपने रिलेशनशिप के लिए एक नया विज़न क्रिएट कर सकें। क्योंकि ये जो है बहुत धीरे, मतलब ये काफ़ी समय से चल रहा है, ये इनका जो भी ड्रामा कह लीजिए या जो भी कुछ है वो बहुत देर से चल रहा है, बहुत देर तक चलेगा। इसके लिए इन्होंने पेशेंस रखा हुआ है। ये पेशेंस का कार्ड ये दिखा रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा पेशेंस, चैरियट के कार्ड से भी यही दिखा रहा है कि ये काफ़ी पेशेंस के साथ में आगे बढ़ने वाले इंसान हैं। इनका कंट्रोल बहुत अच्छा है इनके अपने ऊपर। आप इनको जज नहीं कर पाओगे, आप पता नहीं कर पाओगे कि कब ये सच बोल रहे हैं, कब झूठ बोल रहे हैं, आप ये चीज़ पता ही नहीं कर पाओगे। बट एक्चुअल में ये अपने आप को इस तरीके की सिचुएशन में रखें, अपने आप को प्रोटेक्ट करके, आपके ऊपर पूरा पूरा ध्यान देके कि आप क्या कर रहे हो। और एकदम से इनके मन में दोनों चीज़ हैं आपके लिए। इनके जो रीयूनियन है इनका ये है कि आपके साथ में आपका एडवांटेज लेना चाहते हैं, आपके साथ में एक इम्प्योर फील करते हैं, मतलब एक एडवांटेज ज़्यादा फील कर रहे हैं, एडवांटेज लेने का मन है। लेकिन अगर आपने इनको बदल दिया तो ये यहाँ पर एस ऑफ कप्स के साथ भी हैं, जो कि वो दिखा रहे हैं कि आपका जो अफेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो वो ये भी कर सकते हैं, ये वाली चीज़ भी कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं ये पर्सन, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको समझने की कोशिश कर रहा है। और हो सकता है इसी दौरान वो आपको अपना असली रंग भी दिखा दें, इसी दौरान ये आपको अपना असली रंग भी दिखा दें कि ये क्या है असल में। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है। यहाँ पर है 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड, ठीक है, हम यहाँ पर पहले रख देते हैं। तो 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड यहाँ पर मुझे ये दिखा रहा है कि ये जो पर्सन है वो अब दिल से नहीं बल्कि दिमाग से गेम खेल रहे हैं। आपके साथ दिल से नहीं दिमाग से गेम खेल रहे हैं ये पर्सन, याद रखिएगा। और इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये अपने दिमाग को अच्छे से जानते हैं। द हाई प्रीस्ट का कार्ड है, ये आपको मैनिपुलेट कर देंगे, ये आपको ऐसी ऐसी स्टोरीज सुना देंगे कि आप समझ नहीं पाओगे कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। आप इनकी स्टोरीज पर भरोसा किए बगैर रह नहीं पाओगे, क्योंकि इनकी जो कहानियां हैं वो बहुत ही आपसे रिलेट करेंगी, बहुत ज़्यादा। ऐसा वो करके आपको ये दिखाना की कोशिश कर रहे हैं कि ये पर्सन जो हैं बहुत ही ज़्यादा उत्पीड़ित हैं, परेशान थे आपके बगैर, ऐसा दिख रहा है। आपके बगैर ये परेशान रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये आपको अच्छे से समझ लेना चाहते हैं। अगर आप इनकी समझ में आ गए तो ये आपके साथ आगे अपना फ्यूचर देखते हैं, और अगर समझ नहीं आते हैं तो ये पर्सन आपको कहीं भी आगे तक नहीं सोचेंगे। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड 2 बार आया है, बॉटम ऑफ द डेक है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर भी आया है। यहाँ एक सीधी सी बात है, ये अपनी लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल आप अपनी लाइफ, आपका परिवार, आप अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, यानी ये पर्सन जो अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर ये पर्सन आपको अपने परिवार में लेके जाना चाहते हैं, वहाँ आपको उसके पहले ये पर्सन आपको जज करना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है ये आपको दोनों तरीके की डील्स दें, एक ऐसी डील हो जो कि बिल्कुल गलत हो, और एक डील बहुत ही प्योर हो लेकिन कठिन हो, एक ईजी हो लेकिन गलत हो। अब आपको दोनों डील्स में से एक चूज़ करना है। आप क्या चूज़ करोगे, आपके उस चूज़ करने के बेस पर भी ये पर्सन आपको सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप इस लायक हैं कि आप मेरे परिवार या मेरे फ्यूचर के साथ या मेरे साथ आगे रह सकते हो या नहीं है। तो ये चीज़ इसीलिए यहाँ पर भी आई है कि भाई ये आपके लिए एक नया विज़न देख रहे हैं, ये यहाँ पर दिल से नहीं दिमाग से काम कर रहे हैं।
और ये पर्सन आपको अपने ही आप इनको पता है कि इन्हें क्या करना है। ये बिल्कुल ध्यान से आपको उस हिसाब से लेके जा रहे हैं जहाँ तक ये आपको लेके जाना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, और बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं ये पर्सन, मन ही मन में खुश हैं कि भाई मुझे पता है आप क्या कर रहे हो, आप इसके हिसाब से जाओगे या नहीं जाओगे। अगर मेरे हिसाब से जाते हो तो ठीक है, हम लोग उसके, अगर आप इनके हिसाब से गए, आपने सही चीज़ चूज़ करी, आपने 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 ये दिखा दिया कि आप इनके प्रति समर्पित हो, आप इनके प्रति आप सही में सोच रहे हो कि ये दुखी है, इन्हें पछतावा हो रहा है, और आपने इनको दिल से माफ़ कर दिया है, तो ये पर्सन आपको एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ के आपको अपना फ्यूचर बना लेंगे, आपके साथ स्टेबिलिटी फील करेंगे, आपके साथ में ये ज़्यादा अच्छा फील करेंगे, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। सो कहीं ना कहीं इनका जो रियलिटी है इस वक्त आपको समझना होगा कि ये आप इनके साथ ये ना हो कि आप बहक जाओ और आप इनके गलत डील में चले जाओ। अगर ये पर्सन आपके साथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो आपको गलत डील नहीं लेनी है, आपको इनके दुख और पछतावे में ये नहीं होना कि एक शॉर्टकट बोले आपसे कि आपको ये शॉर्टकट है और ये लॉन्ग कट है, चलो हम शॉर्टकट ले लेते हैं। आप क्या लेना चाहेंगे, लॉन्ग कट या शॉर्टकट? तो दिमाग आएगा कि ये पर्सन तो मेरा है, इस पर मुझे ट्रस्ट है, ये है वो है, और वहीं आप उस पर्सन के साथ में आप ये शॉर्टकट ले लें, और वही शॉर्टकट यही आपको वो जज कर लेगा कि ये पर्सन जो है वो ठीक नहीं है। और शॉर्टकट एंड लॉन्ग कट में ये पर्सन आपको जज करके अपने हिसाब से आपको देखेंगे कि भाई अगर आपने शॉर्टकट अपनाया है तो क्या करना है आपके साथ, और अगर लॉन्ग कट का अपनाया है तो फिर क्या करना है, ठीक है ना। सो इनका जो पछतावा है, जो इनका दुख है, वो कहीं ना कहीं एक जाल है, एक आपके लिए जाल है, ये भी आप समझ के रखिए। एक जाल है, एक धोखा है आपके लिए, और आपको उससे बचना है। इनका गेम है, उस गेम से बचना है, क्योंकि ये डेफिनेटली कोई गेम खेल रहा है आपके साथ में, और इस गेम से आपको बचने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो आप इनके जाल में फंस जाओगे और ये यही कह देंगे कि आप गलत हैं और मैंने आपको सही नहीं चूज़ किया, और मुझे कहीं से कहीं तक पछतावा नहीं है अब, अगर आप इस तरीके के इंसान हैं। ये इसलिए आपको इस चीज़ को बच के रहना है, इसलिए आपको ये चीज़ सोचना है, इसलिए आप जब इनके साथ आप डील कर रहे हो, अगर आप फिर से कनेक्ट हो गए हो और आप इनके दुख को देख रहे हो, तो ये दुख और ये पछतावा कहीं आपको बेवकूफ़ ना बना दे, कहीं ये आपके साथ में कहीं कोई धोखा ना कर दे। इसीलिए आपको इससे बचना है, क्योंकि ये इंसान दिमाग से ज़्यादा सोच रहा है। याद रखिएगा इस बात को, ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं, अपने नया विज़न है इनका। आप सोचोगे कि ये पुराने फिल्म स्टाइल नहीं, ये अपना इनका खुद का तरीका है जो इन्होंने क्रिएट किया है, और यहाँ मैंने आपको बता दिया है कि ये आपको जज कर रहे हैं, सीधी सी बात है, जज कर रहे हैं, रो रहे हैं, धो रहे हैं कि अरे मेरी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। यहाँ पर ये भी हो सकता है ये इस इंसान को ये दिखाने की कोशिश करे आपको कि भाई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था, ये वो दुनिया भर की बातें करके आपके नज़दीक आए और फिर आपको ही दो गलत तरीके की डील दे दे, एक अच्छी एक बुरी। अब आपसे कहे कि आप क्या चूज़ करते हो, और आपने कर दी बुरी चूज़, तो आप हो गए बुरे और ये हो गए भले। इसलिए आपको याद रखना है कि किसी भी इंसान के साथ जब आप हैं तो आपको कैसे डील करना है, क्योंकि जहाँ पर हमारा पिछला बॉटम ऑफ द डेक भी 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ये पर्सन आपको जज कर रहा है, ये पर्सन दूर से अपनी चाल चल रहा है, दूर से 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये कार्ड यहाँ पर इनका ये आपको 3% थर्ड पार्टी के हिसाब से बता सकते कि भाई मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में था और मुझे इस बात का बहुत तकलीफ़ है, बहुत दुख है। ये देखो प्लेफुलनेस आया था हमारा, ये गेम खेल रहे हैं, प्लेफुलनेस गेम खेल रहे हैं, आपको बच के रहना है इनके साथ कि कहीं ये आपका गेम ना बजा दें, मतलब आपको ही बुद्धू ना, मतलब आप बहुत अच्छे बन रहे थे, ये बुरे बन रहे थे, आप इन पे एलिगेशंस लगा रहे थे, बट ऐसा ना हो कि यही गेम और दाव उल्टा पड़ जाए और आप गलत साबित हो जाओ। इसलिए बहुत आपको बच के रहना है इस पर्सन के साथ, ठीक है। आई होप आपको थोड़ी सी गाइडेंस भी मिल गई हो इसमें, और इनके इरादे भी पता चल गए हों। लेकिन अगर आपने सही अनुमान लगाया तो यहाँ आपके लिए इनके, अगर आप रियल में इस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये ठीक है मुझे जज करे, क्योंकि कभी कभी हम भाई सोना भी खरीदते हैं या छोटा सा बर्तन भी लेते हैं तो उसको ठोक बजा के लेते हैं, सो के। तो अगर आपके लिए ये उनका जजमेंट सही होता है तो, और आप भी चाहते हैं इस पर्सन को अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली आप इसके साथ में जा सकते हैं। आप सही चूज़ कीजिए, लॉन्ग टर्म चूज़ कीजिए, और आप उस एस ऑफ पेंटिकल और 4 ऑफ वॉन्ड्स के अधिकारी हो जाते हैं, ठीक है। सो ये आपको करना है। ये थी आपकी रीडिंग, आपके पर्सन के दुख और पछतावे के पीछे की रीडिंग।
आई होप आपके साथ मैं रिलेट करें। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।